22/8/2023 मीठे बच्चे पाप आए हैं कलयुग की महफिल में। यह बहुत बड़ी महफिल है। सतयुग में छोटी महफिल होती है और कलयुग में देखो सारी कितनी आत्माएं पूरी दुनिया में। यह बहुत बड़ी महफिल है बच्चे। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पवित्र यानी पावन बनते हो। आज का प्रश्न, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चीटी मार्ग का है तो उसका कारण क्या है? बहुत पुराने हो गए, पुरुषार्थ में चार चांद नहीं लग रहे हैं अभी तक। कारण क्या है? कई कारण हो सकते हैं। छोटी छोटी बद्दुआएं लेते हैं, ज्ञान में आकर के भी न जाने कितने भेद, रंग भेद, धर्म भेद, जाति भेद, गरीबी अमीरी का भेद उसमें रोज भिद रहे हैं, है ना? तो घाव तो होंगे। काले गोरे का भेद, अपने पराये का भेद, ऊंच नीच का भेद, उसके साथ साथ अवगुण दृष्टि। अवगुण दृष्टि मान गुणग्राही दृष्टि अभी तक नहीं बन पाई। आप लोगों के भी लिए ये चिंतन का विषय है कि जो नशा पहले था, जो खुमारी पहले थी, जो सेवाओं में हम पहले दौड़ दौड़ के भाग लिया करते थे, अब क्या हो गया? तो पाएंगे कारण दूसरे नहीं है, आप खुद हैं। सेवा करके आपने सम्मान चाहना पैदा कर ली, पहले नहीं थी। सेवा करके मेरी कोई आओ भगत करे, मुझे बाबा के घर से ये चीज मिलनी चाहिए, मेरा हक है। हक है, मिलनी भी चाहिए, फिर भी नहीं मिलती तो क्या? ईश्वरी कार्य है ना। निमित्त आत्माओं के प्रति हमारी कुदृष्टि या तुच्छ भावना हो जाना शुरू में तो बहुत अच्छे लगते हैं, त्याग तपस्या के पूरा, और बाद में जब वो सच्चा स्नेह, क्योंकि यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बड़ी सुंदर बात है, यहाँ दिखावा नहीं किया जाता। यहाँ एक तरीके से रिजर्व ज़्यादातर नहीं रहा जाता। आप जब आए तो आप स्वयं में रिजर्व थे, यहाँ वाले नहीं। यहाँ वालों ने सच्चा स्नेह दिया, आपको अपना माना, अपना भाई बहन सगा बाबा का बच्चा, और जैसे ही आपको अपने करीब लाए तो आप तो बस हो गए। तो छोटी छोटी बातों पर अटेंशन देना है, नहीं तो ब्रेन ब्लॉक हो जाएगा, स्थिति जाम हो जाएगी। जबड़ा जाम हो जाता ना, कुछ खाया पिया नहीं जाता। तो बाबा ने आज एक बहुत ही सुंदर और एक ऐसा कारण, जो वैसे तो कुछ नहीं ऐसा महसूस होता है, लेकिन ये जो कारण है जिसके अंदर होता है, उसके फिर कई कारण बन जाते हैं बाबा को छोड़कर जाने के। आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्यों में बाबा ने क्या कहा। एक बार प्रश्न और फिर उत्तर। यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी धीरे धीरे चीटे मार्ग का है तो उसका कारण क्या है? बाप कहते, बच्चे, कई बच्चों में रूठने की आदत है। तो गीत है ना, तुम रूठे रहो मैं मनाता रहूं। मजा जीने का तमाम हो जाता है भाई, आता नहीं है ये रूठन लाल। जहां भी इन्होंने प्रवेशता ले ली, समझो किसी कंपनी का कोई मैनेजर रूठ जाए, उस कंपनी का क्या होगा? घर का कोई मुखिया रूठ जाए, कोई कहीं पर भी, तो ये जो रूठना है ये बहुत घातक है। तो सुनो, यदि कई बच्चों में रूठने की आदत है, बाप से रूठ कर यदि पढ़ाई छोड़ देते हैं तो क्या होता है? माया नाक और कान से पकड़ लेती है, कान से पकड़ खड़ा करती है और नाक पकड़ लेती है। सीन याद करो। इसलिए पुरुषार्थ बच्चों का आगे नहीं बढ़ता, चीटी मार्ग का रह जाता है। बाप की आशा है क्या
मीठे मीठे बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। मुरलीधर मीन्स ज्ञान सुनाने का, पहले धारण करना फिर दूसरों को धारण कराना, सुनकर औरों को सुनाना। बाबा कहते बच्चे रिजल्ट देनी है जो माता पिता से पालना लिए है। जिस घर का नमक खा के इतने बड़े हुए हैं तो क्यों नहीं उस घर के लिए पसीना बहा करके नमक सफल कर लेना चाहिए। है? कोई समय, कोई समस्या, कोई व्यवधान आया तो आप दूसरी गली पकड़ लेंगे। वाह वाह रे एहसान फरामोश ईश्वरीय संतान कहलाने वालों, किस किस गली को बदलोगे? ये अपनी मन की गली को बदल दो तो फिर दुनिया भली भली है, अपना पुरुषार्थ भला भला है। देखो बच्चे, रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं उन्हें पढ़ाई का कदर नहीं है, इसका मतलब। अब बाबा ने वरदान दे दिया, श्राप नहीं, भगवान श्राप नहीं देते। लेकिन ये सत्य है, जो ज्ञान में कच्चे रह जाते हैं वो पुरुषार्थ में भी कच्चे ही रहते और फिर धारणाओं में भी कच्चे ही होंगे नेचुरल। तो बाबा कहते हैं जिन्हें पढ़ाई का कदर या शौक नहीं है वो कभी बख्तावर बन नहीं सकते, बहादुर नहीं बन सकते। गीत, महफिल में जल उठी शमा हम सभी परवानों के लिए, है ना? कितने भाग्यशाली हैं हम सभी परवाने, विचार करो। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव को क्षमा भी कहते हैं। बहुत नाम डाल देते हैं, नाम बहुत डाल देते हैं तो मनुष्य भी मूझ जाते हैं। आत्मा भी ज्योति स्वरूप। अब तुम बच्चे जागती ज्योत बन रहे हो। महसूस होता है जब से बाबा के बने, आत्मिक शक्ति, अनुभूति और जागृति बढ़ती जा रही है, आती जा रही है ना? क्षमा आई है। यह महफिल तो बहुत बड़ी है। कितनी करोड़ आत्माएं पूरे विश्व में इस महफिल में आई है। सिर्फ मनुष्य आत्माएं ही क्यों, और भी तो है ना बहुत सारी। कोई तो आकर बाप का बनते हैं, कोई बाप का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं, जैसे वो पतंगे होते हैं ना। कोई तो कुर्बान हो जाते हैं और कोई फिर फेरी पहन के भाग जाते हैं। देह अभिमान छोड़ा तो आप मुए मर गई दुनिया। फिर आप कौन? आत्मा। अपने को आत्मा समझो। बाप हमेशा कहते हैं हम बाप के बने हैं। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया। देखो बच्चे, तुम्हें राजयोग सिखलाने के लिए अभी उस निराकार बाप ने साकार शरीर ब्रह्मा का धारण किया है। तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत। आकर के सज्जनों की पीड़ा को हरता हूं। कैसे? राजयोग सुनाता हूं। कैसे? साधारण तन में प्रवेश करके 84 जन्मों के रहस्य को उद्घाटित करता हूं। तो बाप महफिल में आए हैं। तुम्हारे में भी कोई कोई बाप को पूरा जानते हैं और कोई अधूरा जानते हैं। ये ध्यान रखना, बीके का मतलब ये नहीं कि बाबा को सब पूरा ही पहचानते हैं। धोखे में मत रहना, धोखा खा जाओगे। देखो बच्चे, तुम्हारे में भी कोई कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा, और कोई तो कुछ भी नहीं जानते। क्या बाबा, क्या दादियाँ, क्या ज्ञान, उसे कोई लेना देना नहीं। बस उनकी अपनी दुनिया है, उनका अपना रोल है। वो भी बाबा के भोलेनाथ के भंडारी के बच्चे हैं, नहीं? देखो बच्चे, बाप कहते मैं इस रचना में आया हूं। किस रचना में? ब्रह्मा, जो शिव बाबा की रचना है, उसमें आया हूं। बच्चे, अभी यह पतित दुनिया है। पतित दुनिया की महफिल कितनी बड़ी है। फिर होगी पावन दुनिया की महफिल। पावन दुनिया में क्षमा नहीं आती, बाबा नहीं आते। पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती है बच्चे, और सब सुखी भी होते हैं। वैसे भी छोटा परिवार, सुखी संसार, कहते ना।
इसलिए वहां आने की दरकार नहीं, क्योंकि सभी दुखी सुख की दुनिया में सुखी आनंद में है, बैकुंठ में है ना, पैराडाइज है वहां पे। तो बाबा को कोई पुकारता नहीं, पुकारते तो आते, पुकारते नहीं तो आते भी नहीं। बिना बुलाए मेहमान बाबा थोड़ी ना बनता है किसी का। बाबा को क्या पड़ी है। द्वापर से थोड़ा थोड़ा पुकारना चालू करते हैं, कलयुग के एंड में खूब दिल से फिर चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, तो फिर बाबा को आना पड़ता है। बच्चे बाप के बने हो तो सर्विस का सबूत भी निकलना चाहिए। वह पतितों को पावन बनाने वाला बाप आकर के कहते, बच्चे चैरिटी बिगन्स एट होम। भारत अविनाशी बाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है। शिव जयंती मनाते हैं ना हम लोग। यह भारत भूमि सिर्फ दैवी भूमि नहीं है, भगवान का भी जन्म स्थली है, जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस है। ये भूमि, ये धरा, ये धाम, ये बहुत भाग्यशाली है और हम सब भी भाग्यशाली हैं। देखो बच्चे, तुम्हारी भी महिमा अपरम अपार है। बाबा के साथ साथ, इस भारत भूमि के साथ साथ, क्या कहा बाबा ने, तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। देखो बच्चे, जानते हो ऐसे बैकुंठ में जाने के लिए यहां भी पुरुषार्थ कर रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं, जो बाबा के घर हैं, पाठशाला हैं, सब सेंटर्स हैं, इनकी ये दीवारें भी धन्य हैं। ये सीमेंट, ये बदरपुर, ये रोड़ी, ये बड़ा धन्य है जहां पर इतना श्रेष्ठ कार्य हो रहा है। ठीक है ना। मंदिरों में जाते हैं तो कैसे नतमस्तक होते हैं। चलो, उस तरीके से बाबा ने नहीं कहा, लेकिन क्या हमारे हृदय में श्रद्धा का दीप भी बुझ गया है? भावनाएं सूख गई हैं क्या? विचार करना इस बात पे। बहुत कुछ समाया है भावनात्मक दृष्टिकोण में। विवेक के साथ जो भावना जुड़ती है, और सिर्फ भावना नहीं, सद्भावना, सद्विवेक जागृत होता है उस व्यक्ति का। देखो बच्चे, तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा चीटी मार्ग का बाप कभी कभी देखते हैं। क्यों? माया किसी को कान से और किसी को नाक से पकड़ती है, मुरली में नहीं आने देगी, श्वास डकार सब बंद। अरे बच्चे, माया किसी को छोड़ती नहीं है। ये जो बड़ी बड़ी स्टेज पे ध्वज लहरा रहे हैं, चमकते हुए सितारे दमदमा रहे हैं, धमक रहे हैं, चमक रहे हैं, इनके पास कभी माया नहीं आई होगी? क्या बात करते हो। लेकिन ये जमे रहे मैदान में, और जीतता वही है जो जमता है मैदान में। याद रहना, पड़े पड़े पत्थर भी भारी हो जाता है। याद रहे, ये कहावत है, यूं ही कहावत नहीं है। सोचते भी हैं ऐसे ऐसे बैठकर मैं अपने मीठे मीठे प्यारे शिव बाबा को याद करें। कैसे याद करें भाई? सुनो, जैसे पत्नी पति को याद करती है। कैसे याद करती है? ये लगन किसी की देखी हो, और बाबा के प्रति अपने आप को चेक करो। ठीक है, क्या मनुष्य के जैसी भी मनुष्य की लगन नहीं करनी पड़ेगी? लगाई है ना लोगों ने, ब्रह्मा बाबा ने लगाई, दादी दीदी दादियों ने लगाई, भाइयों ने, जगदीश भाई साहब को देखो, भूल गए सब कुछ, बस याद रहा तो एक बाबा, बाबा और बाबा की सर्विस। यह तो बच्चे पतियों का भी पति है। ऐसे बाबा को कितना प्यार से, दिल से याद करना चाहिए। ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाएं। गीत आदि में भी शिव बाबा की महिमा करते हैं। हे प्रभु, आपकी महिमा अपरम अपार है। तो महिमा गाई जाती है तो बच्चे कोई तो कारण होगा। एक टोकरी में फूल और दूसरी में कांटे, अरे तो कोई कारण होगा। बड़ा बढ़िया भजन है। तो भगवान की महिमा इस धराधाम पर खूब अच्छे से गाई जाती है, तो कोई तो कारण होगा। क्या कारण है? उसने ही आकर के तो हमें महिमा गाने योग्य, महिमा लायक दोनों जैसा बनाया, पूज्य बनाया और पुजारियों में भी श्रेष्ठ
पुजारी, ऐसा दिखावे वाला नहीं। देखो बच्चे, कोई तो कारण होगा। तुम जानते हो बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं और मनुष्य आत्माओं को देवता बनाते हैं। दो जग से बहिष्ठ तुम बच्चों को फिर उसका मालिक बना देते हैं। यहां तो देखो बच्चे क्या लगा पड़ा है, कितनी रिश्वत आती इस कलयुग में मनुष्य खाते हैं। मालूम भी ये काम गलत है फिर भी करते हैं, समझ नहीं आता। यह मृग तृष्णा समान राज्य है बच्चे। यहाँ की चमक धमक, बाबा ने शोका होटल और ऐसे बाबा कभी कभी कहा करते हैं बच्चे क्या वहाँ लगा पड़ा है, कभी बाहर का नाम लेते हैं बच्चे, कैसी कैसी बत्तियां निकली, आदमी एकदम खिंचा चला जाए, है ना। तो माया ऐसी माया का पंप है जो भगवान की तरफ भी बुद्धि जाने नहीं देती। ऐसी माया ने अपना पूरा जाल फैला रखा है। लेकिन बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही। बाबा ने कहा यहाँ का जो राज्य है, साम्राज्य है, कांटों का ताज और मृग तृष्णा चाहते कभी मिटती नहीं, आशाएं पूरी होती नहीं, जिंदगी समय से पहले पूरी हो जाती है। देखो बच्चे, मनुष्य पुकारते रहते हैं परंतु जानते नहीं। अरे भगवान भगवान कहते हो तो भगवान का पूरा नाम तो चाहिए, स्वरूप तो चाहिए, उसके कर्तव्यों का तो पता होना चाहिए। हर जगह लिखा है मैं जब आता हूं तो अनेक लोग मुझे पहचानते नहीं। इसका मतलब वो हमारे तुम्हारे जैसे कोई इंसान के रूप में भगवान नहीं। जिसने मनुष्य शरीर धारण कर लिया वो मनुष्यों में पुण्य आत्मा हो सकता है, महात्मा हो सकता है, देव आत्मा हो सकता है, पुरुषार्थ कर ले, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकता। ये गांठ बांध लो, वो एक है और परमात्मा उसे कहा जाता है जो सर्वशक्तिमान सर्वप्रिय। इंसान सर्वप्रिय नहीं हो सकता। वो अपने शिष्यों में या अपने कुछ दायरे में, कुछ एरियाज में वो फेमस हो सकता है। हर धर्म का व्यक्ति जिसे स्वीकार करता हो दिल से, कहा ना गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, और अपने लिए क्या कहा, आई एम सन ऑफ गॉड। ठीक है, खुद को नहीं कहा आई एम गॉड। जितने भी धर्म स्थापक आए उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं या भगवान हूं। उन्होंने उस एक दिव्य ज्योति पुंज परमात्मा पिता की तरफ इशारा किया। तो विचार करो। देखो बच्चे, नाम तो जानना चाहिए। मनुष्य उनके नाम रूप देश काल को जानते नहीं। अभी बाप ने तुम बच्चों को आकर के समझाया है। उसका नाम क्या है, शिव। रूप क्या है, दिव्य ज्योति पुंज। और रहते कहाँ है, स्वधाम परम धाम। कर्तव्य क्या है वो भी आप जान, सब कुछ। मनुष्य तो देह अभिमान वश उनको याद करते हैं परंतु बिगर समझ। भक्ति आराधना भी करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप एक बात सोचो, मेरा सिर्फ नाम आपको पता है, एड्रेस पता नहीं है, स्वरूप कभी देखा नहीं। आप मेरे लिए चिट्ठियां लिखते जाओ, लेटर बॉक्स में डालते जाओ, बिना एड्रेस के पहुंचेगी। तो जता और पता यानी जानकारी पूरी होनी चाहिए और पता माना एड्रेस भी पूरा होना चाहिए, तब पहुंचती है उस तक खबर। कहने का मतलब दिल से। वैसे तो भगवान एक वो ताकत है, भोलेपन में भी कोई उसको याद करता है तो उसकी सुन लेता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से। हे अर्जुन, मैं जो हूं जैसा हूं वैसा मुझे जानकर मानकर फिर याद करना। वो तो कोटों में कोई और कोई में कोई, बिरले होते हैं और उनकी प्राप्ति फिर बहुत ऊंची होती है, अनेक जन्म तो क्या पूरे कल्प की, है ना। तो यह शिवाय नमः का गीत जरूर रखना चाहिए, ठीक है, अपने अपने पास। आजकल तो बाबा ने कितना अच्छा विज्ञान के माध्यम से हम सभी को यंत्र दिया हुआ है, मोबाइल, है ना। जो बोलो हेलो जी, भजन निकालो, ये निकाल, तुरंत इन चीज़ों का फायदा उठाओ। अच्छी अच्छी ट्यून, अच्छी अच्छी म्यूजिक जो बाबा की तरफ एकाग्रता लगा दें। शौक जिंदा रखो अपने अंदर इन सब चीज़ों का। मरे मुर्दे की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, ठीक है, और वो भी प्रभु जी मिलने के बाद। इसलिए इन चीज़ों को भी सुनना चाहिए। गीत संगीत ये मनोरंजन का साधन ही नहीं है, ये हमारी साधना में भी
क्या बोलेंगे, आग लगाने वाले, आग लगाने वाला ज्वाला धमका दे, तेज रफ्तार करते हैं, है ना, चार चांद लगा दे, ऐसी भी चीजें हैं दुनिया में। देखो बच्चे, बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। दिल होती है बाबा की याद में रहकर भोजन करें, परंतु आगे की लाइन आपको पता ही है, फिर भी पुरुषार्थ करना है। अगर ये असंभव होता तो बाबा कहते नहीं। ये बाबा की तब की मूल्य है जब स्वयं ब्रह्मा बाबा भी तो पुरुषार्थी नहीं थे ना। अब जब संपूर्णता के दिन नजदीक थे तो उस समय की बातें हमारी दादियां और वरिष्ठ भाई बतलाते हैं कि बाबा जैसे यहाँ होते हुए भी होते नहीं थे, निरंतर शिव बाबा की याद में वो अवस्था। पहले तो नॉलेज तो हो ना, तो फिर अपने अंदर शौक भी हो उस अवस्था को प्राप्त करने का। फिर देखो, यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध तुम बच्चे वहां पाते हो, तुमको वहां कोई दुख की बात ही नहीं है, वहां पाप आदि करने की दरकार ही नहीं, क्योंकि दुख ही नहीं है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में। यहाँ तो मनुष्य पैसे के लिए कितना क्या क्या करते रहते हैं। पीछे बाबा ने बोला क्या क्या रिश्वत और ये सब, वहां तो धन बहुत होता है। अरे रिश्वत तक बात रहती तो ठीक है, गला घोट देता है बेटा बाप का। मालूम है ये सब मेरे पास ही आना है कुछ दिनों के बाद, लेकिन तसल्ली नहीं है, धैर्यता नहीं है, तो फिर क्या होता है ये आप भी जानते हो। जानते हो हम अभी बाप की श्रीमत से श्रेष्ठ बन रहे हैं, श्रेष्ठ बन रहे हैं, तो कोई पाप का कर्म बच्चे आप नहीं कर। डर रहना चाहिए, परंतु बाप जानते हैं अच्छों को माया नाक से पकड़ लेती है। पुण्य कैसे कमाया जाए उन्हें पता ही नहीं। वो सिर्फ सोचते हैं सफेद कपड़े पहन लेने से पुण्य जमा हो रहा है, वो समझते सिर्फ बाबा की मुरली सुना देने से पुण्य जमा हो रहा है, वो समझते सिर्फ भाषण कर देने से मेरा पुण्य जमा हो गया। पुण्य जमा करने की परिभाषा बहुत गहरी है। हमारे कारण दुखियों का दुख दूर हो, हम कारण बने, किसी के सहारे बने, परेशान को शान में स्थित करने की, और भी बहुत सारी बातें जिससे पुण्य की पूंजी आपकी जमा होती है। मुझे याद है एक छोटा सा बच्चा, वो अपना भी दुबला पतला, एक बुजुर्ग बहुत बड़ा बैग लेके बस में चढ़ नहीं पा रहे थे, वो दौड़ा और दौड़ के लग गया उनके साथ। अकेले तो वो भी नहीं उठा सकता था, लग गया। तो जब चढ़ गया तो उन बुजुर्गों ने देखा, अरे बेटे तुम, उनकी आंखें भर आई, उन्हें थपकाया ऐसे, ठीक है। आपको पता नहीं वो बच्चा जो पंचर साइकिल भी जुड़ाने के पैसे नहीं होते थे, उन दुआओं ने लोगों के दिल में जगह बना दी। लोगों के दिल में जब जगह बन जाती है तो भगवान के दिल में ही बनती है। भगवान भी कहते बच्चे मेरे हाथ पैर तो है नहीं जो आप दबाएंगे और मुझे खुश करेंगे, मेरी रचना अगर खुश है तो मैं भी खुश हूं तुम बच्चों से। बहुत गहरी बात है। भगवान कहते बच्चे मैं उस तन में प्रवेश कर, मुझे उस तन में प्रवेश करना है जो पहले पहले सूर्यवंशी नारायण था, फिर उनको ही आकर के बनाता हूं। ये ड्रामा है। यह भी अपने जन्मों को जानते नहीं, ठीक है। ब्रह्मा बाबा भी अपने पूरे जन्मों को नहीं जानते, तो फिर हमारी आपकी मजाली क्या। अच्छा, तुम जानते हो अभी बाप की याद से हमारी आत्मा पावन बन रही है। सतयुगी दुनिया में तुम बच्चों को दैवी माता पिता मिलेंगे, हम भी देवता होंगे और हमारे माता पिता भी देवता होंगे। जैसे गुड़ियों की पूजा आजकल मनुष्य करते हैं, बाप कहते मीठे बच्चे ना मैं गुड्डा हूं ना गुड्डी हूं, मैं तो निराकार दिव्य ज्योति पुंज स्वप्रकाशित ब्रह्मांड ब्रह्मलोक परम धाम का रहने वाला हूं। देखो मुझे निराकार कहते हैं, तुम गुड्डे गुड्डी शरीरधारी देवी देवताएं जब बहुत सुखी होते हो तो मुझे आने की दरकार नहीं, जब बहुत दुखी होते हो तो मैं आकर के सुखी बनाता हूं। अच्छा, परंतु इन बातों को बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं।
रूठ पढ़ते हैं, रूठ। अभी रूठन लाल तो नहीं है, आप सब में किसी का नाम हो तो मुझे लिख के भेजना, ठीक है? इसलिए नहीं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट हमारे ज़्यादा बढ़ने चाहिए, नहीं। हाँ, रूठन लाल अगर हो तो मुझे बताना किस बात से रूठते हो, किससे रूठते हो और क्यों रूठते हो, ये अपने आप से पूछना। इतनी बड़ी प्राप्ति को हम एक छोटे से अवगुण के कारण से हम कैसे लात मार सकते हैं? न जाने कैसे दिल हैं आप लोगों के, पत्थर हैं क्या इधर? मेरा तो अभी ठीक है, पत्थर नहीं है, होगा तब देखा जाएगा। अभी तो सॉफ्ट है और सॉफ्ट होता जा रहा है बाबा के ज्ञान सुन सुनकर। बाबा कहते बच्चे देखो, ब्राह्मणों में से भी कितने रूठते हैं, रूठ कर वर्षा पाना छोड़ देते हैं, बाप को भी याद नहीं करते। तुम भल बच्चे कहाँ नहीं आ सकते हो तो अच्छा मुरली मंगा कर पढ़ लो, इसमें भी कोई नुकसान की बात नहीं है। बाबा चाहता है चलो 19-20 आज तक, आजकल तो मुरली ऑडियो वीडियो PDF फाइल सब कुछ अवेलेबल है। अब आपको बहाना नहीं चलेगा कि कारण ये बना इसलिए क्लास नहीं कर पाए, बाबा नहीं सुनेगा। बाबा ने ऐसे साधन दे दिए हैं, सब कुछ है। देखो बच्चे, इसमें भी कोई नुकसान की बात नहीं, सर्विस का सबूत भी देना चाहिए। बहुत 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 मीठा बनना है, कोई को भी दुखी मत करो, क्या दिक्कत है? किसी को भी सुख जरूर दो लेकिन दुखी नहीं करो। अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बन जाएंगे। पुरुषार्थ अभी करना है, अंत में तो फिर मरता क्या करता। दिल से पूछना है, हम किसी को मन ही मन तो संकल्प तो नहीं चलाते तंग करने के। संकल्प चलाना भी, ब्राह्मणों के संकल्प बहुत कीमती हैं। हमसे कोई नाराज तो नहीं होते, अपना कारण उनका बनता है अलग बात, अपनी तरफ से आप कोई ऐसा कारण ना बनाओ। हाँ, यूं बाहर वाले तो बहुत नाराज होंगे क्योंकि उनकी तो दाल रोटी बंद हो रही है। तो स्वार्थी लोग अगर नाराज हों, जिनका अपना खुद के स्वार्थ बस, तो उनकी कोई दिक्कत नहीं। वैसे कोई सिंपल सज्जन व्यक्ति और विशेषकर बाबा का बच्चा आपसे नाराज ना हो। और बाहर वाले भी कोशिश करो हमसे नाराज ना हो, क्योंकि उन्हीं में से कोई न कोई बाबा का बनता है। बाबा का नहीं भी बना तो साथी और सहयोगी तो बन ही जाता है। याद रहे, सहन कर लो, कुछ समय धैर्य रख लो। तो ब्राह्मण कुलभूषणों को, फिर बाबा ने दोबारा रिपीट किया, तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली जरूर जरूर सुननी चाहिए। नहीं सुनेंगे तो बच्चे धारणा कैसे होगी? मुरली नहीं सुनते तो जरूर समझो वो वक्तावर नहीं बन सकते। मुरली को बच्चे कभी नहीं छोड़ना। ब्राह्मणियों को भी मुरली शिव बाबा से मिलती है, खेल तो शिव बाबा का है ना। मुरलीधर बनने का शौक भी चाहिए। मुरली को धारण करना तब करेंगे जो पहले सुनेंगे या पढ़ेंगे। मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। देखो बच्चे, सर्विस का भी सबूत देना, आज बाबा ने कई बार कहा। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, उस समय पर बाबा की मुरली टेप में रिकॉर्ड की जाती थी और फिर वो जाते थे और जहाँ जहाँ सेंटरों पर वो लगा के सुनते थे। मेरे बहनों भाइयों, जमाना बदल गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे सेंटर्स पर जरूरत रहती है। मुझे माफ़ करना, सेवाएं लोग करते हैं, कहाँ भरे को लोग भरते हैं। वहाँ उन्हें मान मिलता है, सम्मान मिलता है और माला माल मिलता है। चटपटी जीव को करने का बड़ा आनंद आता है। इन सब चीज़ों के वश होकर के आप सर्विस कर रहे हो तो समझ लो वो कितने जन्म का जमा हो रहा है बाबा जाने, आप जानो। लेकिन ये सत्य है कि जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। सेवा वो करो जहाँ जरूरत है। किसी एरिया में बाबा का घर किराए पर है, आपके अंदर सामर्थ्य है, आप कांटेक्ट करो, जाकर के देखो, कोई ऐसी बात नहीं है तो साथी बनो ईश्वरी कार्य में। कहीं कहीं पर हमारी बहनें स्कूटी से जाती हैं, आपने कभी सोचा स्कूटी भी किसने ली होगी, कैसे, कितनी महंगी आती है, और फिर पैदल कब तक जाएंगी? तो उसे साधन लेके दे दो। साधन के साथ भाई उसमें डालना भी होता है। मैंने एक बात कही, जहाँ चीज़ों
कहीं जमीन में बैठे हैं चटाई पे भाई बहन, आप देख कर आए, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आप जाइए मंडी में, मार्केट में, आप 10-5 गद्दे फोम के खरीद ले आओ, आप कुर्सी डाल दो। जब तक वो चीजें रहेंगी, दिल की दुआएं मिलती रहेंगी और आपकी जिंदगी में भी सेवाओं का बल और फल जमा होता रहेगा। चिंता है, ये बहुत गहरी बातें हैं। पूर्व जमाने में बड़े बड़े राजा सेवाएं करते थे, आपको पता है, वेश बदल कर जाते थे, जहां जरूरत होती थी वहां पोटली डालाते थे, अपना नाम शान भी नहीं चाहते थे, वेश बदल के, मंत्री को भी पता ना पड़े। ऐसे कार्य, कहीं घर बन रहा है बाबा का, आपको लगता है यहां सेवा साथी कम है, जरूरत है, तो चुपचाप, हाँ, दायां हाथ करे तो बाएं को ना खबर हो, इसको कहते हैं नेकी कर। अरे यहाँ दरिया में नहीं डालना है, यहाँ तो जन्म जन्म का भाग्य बनाना है भाई। देखो बच्चे, टेप रिकॉर्ड लेकर देना व मकान आदि लेकर देना कितनी अच्छी सर्विस है बच्चे। बच्चे बैठकर सर्विस करेंगे, अरे मकान तो तुम्हारा रहेगा, अरे नाम अपने रखो, क्या दिक्कत है, कौन ले रहा है तुमसे। और जो होशियारी दिखाए उसको को भी है सेवा करो, करनी है, ये ड्रामाबाजी नहीं, ठीक है ना। नहीं तो अपना देख लो, अगर आप बहुत बड़े आदमी हो तो कहीं अपना देखो जाके ले लो। तो ये भी तरीका है। आप और आपको लगता है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं और ये मैं प्रॉपर्टी दे भी दूं बाबा के कार्य में समय से पहले, हमारे लिए कोई कमी नहीं रहेगी, तो फिर आपको देने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए, ये ध्यान रहे। क्योंकि आप गए तो आपके पीछे वाले फिर गड़बड़ करेंगे, उसका भी ध्यान रहे। मकान फिर भी तुम्हारा रहेगा, उसका फल तुमको अच्छा मिलता रहेगा। एक जमाना था, उसके हिसाब से बाबा ने सेवाओं के लिए कहा। अच्छा, तुम्हारा मकान भी हम क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ सर्विस करनी है। बाप कहते बच्चे वो समय भी आएगा जब तुम बच्चों को तुम्हारे चरणों में लोग पता नहीं, और आज वो समय आ रहा है, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी चीजें, बसें खरीद के लोग दे देते हैं, क्या क्या करते हैं, तो चरणों में झुकते रहेंगे। मकान भी क्या बड़ी बात है। अच्छा बच्चे, हमको तो सर्विस करनी है, मकान लो किसी का, फिर मुफ्त में पैसा भर कर दो। अरे सौदागर भी तो है बाप, सेंसिबल सौदागर है। अच्छा हाँ भाई, ज्ञान ध्यान में चलता नहीं मान लो तो फिर बाबा उनकी बुद्धि में भी नहीं डालता कुछ। हाँ, जितनी सेवा होती है उसको वो बाबा देता रहता है। भविष्य किस जन्म का बने तो उसके लिए तो फिर बाबा को भी सोच समझ के बुद्धि घुमानी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे, लकी ज्ञान सितारों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो भाई, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, डबल 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 गुड मॉर्निंग बाबा। शरीर में होते सबसे ताल्लुक नाता तोड़ निभाते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना, बुद्धि से सब कुछ बोलना है, और विशेषकर जब योग में बैठते उस समय पर एकदम सीधा कनेक्शन बाबा के साथ। पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना, मुरली सुननी भी, पढ़नी भी, धारण करने के लिए एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है भाई, इधर रखो माल। नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा, आज का वरदान है बाबा का, नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप सबके, डिटेल है आज के वरदान की, आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना बच्चे क्या बड़ी बात है। टेंशन रख लेते हो तो अटेंशन नहीं रख सकते क्या आत्मा। तो अब अटेंशन का भी टेंशन ना हो। देखो बाबा क्या करें, अटेंशन का भी टेंशन ना रखो, नेचुरल अटेंशन रखो। आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास हो। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। आत्मा तो शरीर में कभी फिट थी नहीं, न जाने कितने बदलते आई है, बस हल्का सा वो रखना है अटेंशन। मैं कभी कभी दादियों की क्लास भाग्य बस सुनता हूँ अभी भी, और प्रैक्टिकल बड़े भाइयों की दादियों करी क्लास। तो अभी अभी वाणी चल रही है, क्लास चल रही है, लाइट ऑन हुई तो जैसे बैठे थे जिस अवस्था में, बस वो सुनाते समय में भी खोए हुए थे। वही आंखें अर्धनेत्र खुले हुए, आराम से, ना कस के फाड़ के बैठो, ना बिल्कुल सो के बैठो, आराम से नेचुरल, जैसे हम इंसान से बात करते हैं, रिलैक्स हो के बाबा के मन बुद्धि को ले जाओ। प्यार होगा, आदत होगी तो ये संस्कार बहुत जरूरी है, और होगा ये संस्कार तो बहुत आगे ले जाएगा। ये जीवन सरल सहज सुगम ये पथ लगता है। देखो बच्चे, न्यारे होने का नेचुरल अभ्यास हो जाए तो न्यारेपन की शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा
सेवा में सहज सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। सुना, किसमें? सेवाओं में भी सहज सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। और नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा, हमारी इंटरनल जो नेचर है वो भी चेंज कर देगा और आउटसाइड का भी। स्लोगन, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की बच्चे परहेज कर लो। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। चाहते हो ना एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी रहना, तो व्यर्थ के भोजन से परहेज करो, बाबा की याद की एक्सरसाइज करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।